वेलकम बैक टू किंग गाइस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज का जो बिज़नेस आइडिया हमारा वो है सेरेमिक के ऊपर। आज हम इस बिज़नेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि किस तरह आप शुरू कर सकते हैं, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो आप किस स्टेप से इसको शुरू कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन भाई, तो इनसे मिलते हैं और इनसे पता करते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और किस तरह हम ये बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि पहले तो आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, देखिए बिना किसी देर के जो है मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आप ये बताइए कि ये बिज़नेस को आप क्यों प्रेफर करते हैं कि ये बिज़नेस अच्छा है। मैं इसलिए करता हूँ कि ये सीज़न का बिज़नेस नहीं है, ये पूरे 12 महीने चलने वाला काम है। और ये है कि इसमें ये होता है कि जैसे गर्मी होती है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और सर्दी होती है तो उसमें कम होती है। तो आप अगर गर्मी में परचेजिंग कर लेंगे तो आप सर्दी में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और सर्दी में रेट भी हाई होता है इसका। अच्छा, इसमें ये बताइए कि एक जो बंदा है वो कोरा बंदा है जिसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, न्यू स्टार्ट कर रहा है तो वो इस बिज़नेस को कितने टाइम में सीख सकता है और कहाँ से सीख सकता है आराम से। इसके लिए ज़्यादातर आपको जो सैनिटरी की शॉप होती है उस पर आप खाली 5 से 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, कि आप 5-6 महीने उस पर काम करें। आपको चीज़ों के रेट और क्या चीज़ किस चीज़ का क्या नाम होता है वो मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसकी मेन मार्केट जाएं और वहाँ पे आप कोशिश करें कि सस्ते रेट में ये ख़रीदें। और फिर इसका ऐसा है कि इसमें कलर्स के ऊपर अगर बंदा खेले, यानी कलर्स के ऊपर काम करे, डार्क कलर के ऊपर, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है लाइट कलर के मुकाबले में। तो आप करें दोनों का काम, जैसे लाइट कलर और डार्क कलर दोनों का, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे पास फुल रेंज हो, पूरी वैरायटी हो कलर्स की। तो डार्क कलर जो होगा वो आपको अच्छे पैसे दे के जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ये लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिस सवाल का, कि पहले ये जानना चाह रहे हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो आप 20-30 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे में करना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए में भी कर सकते हैं, इससे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो प्रॉफिट भी उतना कम हो जाएगा और ज़्यादा में करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा मार्जिन है। बाकी जो आम दूसरे बिज़नेस है उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा, तो एक जो नॉर्मल सेटअप शुरू करने की बात हो रही है, यानी कि आप कम से कम में भी शुरू कर सकते हैं, मगर एक नॉर्मल सेटअप जिसके अंदर आप अच्छी हैंडसम इनकम कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन 5 लाख रुपए चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट। उससे आप ये बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं, ऐसा ही है भाई? बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये बताइए कि एक बंदा है वो बिल्कुल ही कोरा है, उसने इस फील्ड के बारे में उसको पता ही नहीं है, तो उसको ये बताइए कि ये फील्ड है क्या। ये बेसिकली ये जो हमारा जो घर के अंदर बाथरूम वगैरह होता है उसमें जो एसेसरीज़ लगती है, जिसमें बेसन आ गया आपका, उसमें आपका जो कमोड आ गया, उसमें नल वगैरह आ गए, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मिरर है, और उसके अलावा बाकी डेकोरेशन का जो सामान होता है, साबुन रखने की साबुनदानी, और इस पूरे बाथरूम से रिलेटेड हर चीज़ होती है। अच्छा। जिसमें टाइल्स वगैरह भी होती हैं। अच्छा, घर कमरे की भी टाइल्स होती हैं, जैसे आप फ्लोर पे लगाएं वो वाली टाइल, फ्लोर टाइल्स। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें ये है कि आप पूरा एक साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आपको किसी एक चीज़ में काम करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सब कर लूँ तो ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ या तो पाइप फिटिंग का काम कर सकते हैं, या तो आप सिरामिक का कर सकते हैं। ये है कि एक दो चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन पूरे एक साथ सबको नहीं लेके चल सकते। अच्छा, यानी कि आप जो है वो कोई एक प्रोडक्ट जो है उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। हाँ। ताकि आप उसके अंदर अच्छी तरीके से खेल सकें, आपको प्रॉफिट गेन हो सके। अगर आप मल्टीपल करेंगे तो फिर आप इतने अच्छी तरीके से परचेजिंग भी फिर उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट भी आपको मेरे ख्याल में उस हिसाब से फिर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। इसमें यह है कि ये जो
मेरा तो मशवरा ये कि आपको अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आप जो सिरामिक होता है, जो कांच का जो बेसन वगैरह होते हैं, आप उस पे काम करें। उसमें ये होता है कि जब प्रोडक्शन बंद होती है सर्दियों में तो उसमें बहुत अच्छा रेट भी ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा मिलते हैं। अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आप ज़ाहिर है बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर लोकेशन कितनी मैटर करती है, किस तरह की लोकेशन में ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बंदा? लोकेशन अगर आप सप्लाई के इरादे से कर रहे हैं कि जैसे आप मार्केट कवर कर रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी मार्केट हैं, अगर उसको आपको कवर करना है तो आपकी लोकेशन कोई मैटर नहीं करती। आपके पास जगह बड़ी होनी चाहिए, आप कहीं भी हो उसमें फिर आपको ट्रांसपोर्ट का जो भी होता है वो सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, छोड़ने के लिए, माल छोड़ने के लिए, उसके लिए। तो ये है कि अगर आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा कर रहे हैं तो फिर आपको छोटी दुकान लेनी पड़ेगी, बड़ा कर रहे हैं बड़ा शोरूम लेना पड़ेगा, सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको भले दूर हो शहर से, लेकिन जगह होनी चाहिए कि आप उधर अच्छा खासा स्टॉक जमा कर सकें। अच्छा, यानी कि दुकान के साथ साथ आपको एक वेयर हाउस भी चाहिए होगा लाजमी। बिल्कुल। ओके, क्योंकि दोस्तों होता यही है कि एक छोटी सी दुकान में बंदा जो है वो डिस्प्ले रख लेता है, मगर वहाँ पर माल तो आ नहीं सकता, तो इस वजह से माल के लिए आपको एक अलग वेयर हाउस चाहिए होगा लाजमी। अच्छा हसनैन भाई, हमारे बहुत से व्यूअर हैं जिनको ये काम समझ में आया होगा और ये काम स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको मैं टिप्स देना चाहूँगा कि भाई सोचें नहीं और शुरू करें। तो यह है कि कुछ टाइम लगेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अच्छा काम है, बहुत जल्द आप तरक्की करेंगे। और दूसरा ये कि एक और मेरा मशवरा है कि जो डार्क कलर होते हैं जैसे ब्राउन कलर है, इसकी डिमांड होती कम है, लेकिन जो जिसको चाहिए होता है ना ये, तो वो आपको आपकी मर्ज़ी के पैसे दे के जाएगा। वो ये है कि डार्क कलर में बहुत ज़्यादा बचत होती है, बहुत कम लोग हैं जो ये कलर की रेंज पूरी रखते हैं, और जो रखते हैं उसके मतलब अच्छा प्रॉफिट वो उठा लेते हैं, मतलब उसी की जीत। बिल्कुल उसी की जीत है। ओके, तो दोस्तों आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं, और ये ऐसा काम है जो साल चलता रहेगा, 12 महीने का काम है, और आगे भी सालों तक इसको चलते ही रहना है, क्योंकि घर बनते ही रहने हैं, चाहे वो नए घर बन रहे हों, चाहे वो रिपेयरिंग हो रही हो, चाहे किसी की शादी हो रही हो, कोई भी इवेंट हो आपके घर जो है वो बनते रहते हैं, और इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये काम चलता रहता है। लॉकडाउन की भी बात करें तो लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपना काम कराया है घर में, और ये काम बहुत अच्छा चला है लॉकडाउन के अंदर भी। तो दोस्तों सोचिए नहीं, कदम बढ़ाइए, स्टेप लीजिए और इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।